जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज आने वाली है, सो हियर इज द क्लास 1। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज खुशबू एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक है नाउन। इस वीडियो में हम नाउन की बेसिक टू एडवांस लेवल इंफॉर्मेशन देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप नाउन का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यू शुड नो कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि नाउन इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो अगर हम किसी भी सेंटेंस को देखें उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स के यूज के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number, which are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। हम वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम नाउन को कवर करेंगे। अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात करें, सो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो वर्ड थिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी जिनको हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते, उनको भी हम थिंग वर्ड के अंडर इंक्लूड करते हैं। Here are some examples. The first one is अकबर was a great king। यहाँ पे अकबर एक किंग का नाम है। इस सेंटेंस में नाउन है अकबर। सिमिलरली कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। इस सेंटेंस में 2 नाउन है। द फर्स्ट वन इज कोलकाता एंड सेकेंड वन इज हुगली। अगर हम नाउन की टाइप्स की बात करें तो नाउन की 5 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ वन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि किसी भी क्लास, कम्युनिटी या फिर सेम टाइप के पर्सन्स या फिर थिंग्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल विलेज, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, बॉय, गर्ल, वमेन, मैन। सो ये जो वर्ड्स हैं ये किसी कम्युनिटी को या किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या जब पर्सन का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन, कोलकाता, न्यू दिल्ली, सीता एटसेट्रा। यहाँ पे एक स्पेशल नोट है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। उनको हम हमेशा स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम उन पर्सन या थिंग्स के कलेक्शन के लिए यूज करते हैं जिनको हम हमेशा टुगेदर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी आर्मी मैन को हम अगर रिप्रेजेंट करना है या हमने डिनोट करना है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्मी। या फिर पुलिस, पुलिस का मतलब एक पुलिस वर्ड को हम एक कलेक्टिवली यूज करते हैं पुलिस कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसी भी क्वालिटी, एक्शन या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोलना हो कि मोहन इज अ ऑनेस्ट मैन, तो जो उसकी ऑनेस्टी है दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सपोज चाइल्डहुड, बचपन, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली अगर हम आर्ट्स एंड साइंस की बात करें उनके लिए भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। द लास्ट टाइप इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, ऑरेंज, पेंसिल्स एट्सेट्रा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे मिल्क। मिल्क को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन आप ये तो नहीं बोलोगे ना 1 मिल्क 2 मिल्क, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते। सिमिलरली किसी की क्वालिटी है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि वो 100, कि वो 1 ऑनेस्ट है या वो 2 ऑनेस्ट है। इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे आप मिल्क वर्ड यूज करते हो, चाहे वो 1 लीटर है चाहे वो 10 लीटर है, आप कभी भी मिल्क्स नहीं बोलते, या शुगर्स नहीं बोलते, या ऑनेस्टीज नहीं बोलते। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। द फर्स्ट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, पैंट्स, गॉगल्स। आपको बोलना है कैंची, कैंची के लिए आप सीजर नहीं यूज करोगे, आप सीजर्स ही यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो वेजेस वर्ड है जो किसी की सैलरी के लिए यूज करते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। द सेकेंड रूल इज, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल एट्सेट्रा। उनके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होती है, क्योंकि उनका मीनिंग प्लूरल होता है तो उनकी जो वर्ब यूज होगी उनके साथ वो भी प्लूरल यूज होगी। द नेक्स्ट वन इज, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, उसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो प्लूरल है। फिजिक्स को हम हमेशा एस के साथ यूज करते हैं, दिस इज प्लूरल फॉर्म, लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है। सिमिलरली न्यूज, किसी भी समाचार के लिए आप न्यूज यूज करते हो, चाहे वो एक हो चाहे वो मल्टीपल हो। अगर आप न्यू यूज करोगे, न्यू का मतलब होता है नया, उसका ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग है। न्यूज आप एक न्यूज के लिए भी न्यूज यूज करोगे, मल्टीपल न्यूज के लिए भी न्यूज यूज करोगे। द नेक्स्ट वन इज, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोलना है कि उसके बाल काले रंग के हैं, सो हम बोलेंगे हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर के साथ हम इज का यूज करेंगे, हेयर को हम एज अ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। सिमिलरली हमने बोलना है कि उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, उसके जो मार्क्स हैं अच्छे नहीं हैं, तो हम बोलेंगे हिज परसेंटेज इज नॉट गुड। यहाँ पे हम इज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जो ऐसे नाउन्स होते हैं इनके साथ हम ए, एन, मैनी, फ्यू ऐसे आर्टिकल्स का नहीं यूज करते, उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सो जब भी कभी हमने उसको एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज करना है या फिर उनको एज अ प्लूरल फॉर्म यूज करना है, उनके साथ हम कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, तो मुझे स्टेशनरी के कुछ आइटम्स चाहिए। ये एक मल्टीपल प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, सम वर्ड यूज किया। द नेक्स्ट रूल इज, कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें हम हाइफन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200, 300, तो उनको कभी भी हम प्लूरल फॉर्म की तरह नहीं यूज करते। द नेक्स्ट वन इज, सम नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जब भी उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और जब भी उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है फिश, जब हमने उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है तो हम लिखेंगे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। लेकिन जब इसी वर्ड को हमने प्लूरल उसमें यूज करना है तो हम वर्ड यूज करेंगे देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। तो फिश वर्ड सिंगुलर फॉर्म है, फिशेज वर्ड प्लूरल फॉर्म है। द नेक्स्ट रूल इज, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम कॉमन जेंडर नाउन्स बोलते हैं,
जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, चाहे मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, तो टीचर वर्ड जेंडर के साथ स्पेसिफिक नहीं होता। सिमिलरली स्टूडेंट, चाहे कोई लड़का स्टूडेंट है या लड़की स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली एडवोकेट, चाइल्ड एटसेट्रा, सो इनके साथ हम हिज, ही, हिम जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज माई चाइल्ड। द नेक्स्ट रूल इज, अगर कुछ नाउन्स के साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाए और वो नाउन रिपीटेडली यूज हो उस सेंटेंस में, तो हम उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। अब डोर जो वर्ड है, नाउन है, 2 बार यूज हुआ है और इसके साथ जो प्रेपोजिशंस यूज हो रही हैं, इसलिए हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है, ना कि हमने यहाँ पे हम डोर्स टू डोर्स नहीं बोलेंगे, डोर टू डोर बोलेंगे। द नेक्स्ट वन इज, जब भी किसी भी नाउन के साथ डेफिनेट न्यूमरल यूज हो एज एन एडजेक्टिव, तो वो सिंगुलर फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल ही बॉट 5 डजन्स बनानाज। तो यहाँ पे डजन के साथ 5 ऐड हुआ है, तो हम डजन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अगर हम डजन के साथ ऑफ वर्ड का यूज करें तो ये नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डजन्स ऑफ पेंसिल्स, मिलियंस ऑफ वुमेन एटसेट्रा। सो अगर आपको ये रूल्स याद हैं, आप एरर्स स्पॉट करने में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंडिया में इंग्लिश में यूज करते हैं, जिनको हम लिटरली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा कज़न भाई है या मेरी कज़न बहन है, इसको हम इंग्लिश में कज़न ही बोलेंगे, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं बोलेंगे। चाहे वो आपकी बहन है चाहे वो आपका भाई है, इसके लिए आप कज़न वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपने बोलना है कि मैंने बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, तो उसके लिए आप ब्लंडर वर्ड यूज करेंगे। ब्लंडर का मीनिंग ही होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर के साथ आप कभी भी बिग वर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग विंड, तो आप अगर तेज हवा चल रही है उसके लिए आप विंड वर्ड यूज करोगे, ना कि ब्रीज वर्ड यूज करोगे। ब्रीज एक सॉफ्ट वर्ड है जो कि हम काम विंड के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली नाइटमेयर बोलते हैं हम, बैड ड्रीम नहीं बोलते। पिक पॉकेट बोलते हैं, पिक पॉकेटर नहीं बोलते। अब हम देखते हैं नाउन जो कि जेंडर्स के लिए यूज होते हैं, ऐसे नाउन जो कि जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नाउन मेल को डिनोट करे या रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल लायन। अगर कोई नाउन फीमेल को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल लाइनेस। लेकिन अगर कोई नाउन मेल या फिर फीमेल को डिनोट करे, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, तो पेरेंट वर्ड आप मदर के लिए भी यूज कर सकते हो, फादर के लिए भी यूज कर सकते हो, इससे आपको जेंडर का नहीं कंफर्म हो रहा। सिमिलरली चाइल्ड, कजन, तो ये जो नाउन्स हैं कॉमन जेंडर्स रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ना तो मेल रिप्रेजेंट करते हैं ना ही फीमेल, उनको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन एटसेट्रा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन उनको उनकी पर्सोनिफिकेशन की जाती है। सो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए जाने जाते हैं उनको हम यूज करते हैं उनके लिए मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल सन, डेथ, टाइम। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी ब्यूटी, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस के लिए जाने जाते हैं उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर यूज करते हैं, जैसे मून, जस्टिस, अर्थ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के लिए हम हर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन सन के लिए हिज वर्ड यूज करेंगे।
ये कुछ रूल्स हैं, अगर हमने मैस्कुलिन नाउन्स को फेमिनिन नाउन्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। कुछ मैस्कुलिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्लीटली वर्ड ही चेंज कर देते हैं, जैसे मैन का फेमिनिन नाउन है वमेन, मॉन्क का है नन, किंग का क्वीन। लेकिन कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सिलेबल ऐड करते हैं, जैसे ESS या फिर A या फिर INE, उनको ये सिलेबल ऐड करके हम फेमिनिन नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरो के साथ हम INE ऐड करते हैं और उसका फेमिनिन नाउन होता है हेरोइन। सुल्तान, सुल्ताना, ऑथर, ऑथरेस, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूट्रिक्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एंड वाले वॉवल को ड्रॉप करके ESS यूज करते हैं, ESS ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, तो एक्टर में O जो वॉवल है उसको हम ड्रॉप करके ESS ऐड करके उसका हम फेमिनिन नाउन बनाते हैं एक्ट्रेस। सिमिलरली टाइगर का E ड्रॉप करके टाइग्रेस, इंस्ट्रक्टर का O ड्रॉप करके इंस्ट्रक्ट्रेस। कुछ कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट या सेकेंड वर्ड रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, फादर को हमने मदर से रिप्लेस कर दिया। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, पीकॉक, पीहेन। सो अब हम ऐसे नाउन्स देखते हैं जो कि नंबर से डिनोट करते हैं। अगर तो कोई भी नाउन वन पर्सन या वन थिंग को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर कोई भी नाउन मोर देन वन पर्सन या थिंग्स को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन की एग्जाम्पल है बॉय, बर्ड, गर्ल एटसेट्रा। प्लूरल नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। सो अब हम देखेंगे कि प्लूरल्स बनते कैसे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंपली S ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, काउ, काउज, बुक, बुक्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में S, SH, X, CH ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो इनके साथ हम ES ऐड करते हैं और इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लासेस, टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेस। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ समझोगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। द नेक्स्ट टाइप इज कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में O होता है, सो उनको हम ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेफलो, बेफलोज, मैंगो, मैंगोज, वल्केनो, वल्केनोज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में O होता है और उनको हम S ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, लोगो, लोगोज। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में Y होता है, उनको हम प्लूरल बनाने के लिए Y को हम चेंज करते हैं I के साथ और उनके साथ ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडी, लेडीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज। इनमें हमने Y को रिप्लेस किया I से और ES ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन जिनके एंड में F या फिर FE होती है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम F या FE को चेंज करते हैं V से और इनके साथ ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीफ, थीफ का F को हमने रिप्लेस किया V से और ES ऐड किया, सो थीफ का प्लूरल होता है थीव्स। सिमिलरली कुछ वर्ड्स हैं ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ, इनके साथ भी S या फिर VES ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे स्कार्फ, स्कार्फ्स, हूफ्स, हूव्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में डबल वॉवल होता है, 2 वॉवल्स होते हैं, तो उनको हम प्लूरल बनाते हैं S ऐड करके, जैसे बी, इसमें डबल E यूज हो रही है
तो इसके साथ हम एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। बी का बीज, जू का जूज, रेशो का रेशोज। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स, जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड के साथ एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, तो उसका प्लूरल है ब्रदर इन लॉज। पीकॉक, पीकॉक्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इन बिटवीन वॉवल्स होते हैं, तो हम उन वॉवल्स को चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैन, तो मैन का ए रिप्लेस करते हैं ई से, मैन का प्लूरल होता है मेन। टूथ का प्लूरल होता है टीथ। द नेक्स्ट आर सम नाउन्स जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन। अब हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर है, ब्रदर के दो प्लूरल फॉर्म्स हैं, एक तो ब्रदर्स, एक ब्रदरन। सो ब्रदर्स का मीनिंग होता है एक ही पेरेंट्स के बेटे, भाई जिनको बोलते हैं। जो ब्रदरन होता है वो एक सोसाइटी के मेंबर्स के लिए यूज होता है या फिर किसी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए यूज होता है। सिमिलरली जैसे डाई वर्ड है, तो इसके दो प्लूरल फॉर्म है, डाइज और डाइस। जो डाइज है वो प्रिंटिंग या क्वाइनिंग की जो स्टैम्प में इंक यूज होती है उसको उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जो डाइस होता है जो आप गेम्स में यूज करते हैं, जैसे आप लूडो में यूज करते हैं, उनको उसको बोलते हैं डाइस। नेक्स्ट इज, अगर हमने नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करना है उसके क्या रूल्स हैं वो हम देखेंगे। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस सिंपल यूज करते हैं, जैसे मोहन, मोहन्स बुक। लेकिन अगर कोई भी प्लूरल नाउन है जिसका एंड हो रहा है एस या फिर ई एस के साथ, तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज ऐड करेंगे। जैसे वर्ड है बॉय, तो अगर तो बॉय है उसके साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस दोनों चीजें ऐड करेंगे बॉयज। लेकिन अगर वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है बॉयज, तो बॉयज के साथ हम अकेला अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस नहीं यूज करेंगे। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे बॉयज का मैंने अपोस्ट्रोफी कैसे लगाया है। नेक्स्ट आर सम पोजेसिव प्रोनाउंस, जैसे हिज, योर्स, हर। इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं यूज होता, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। नेक्स्ट आर सम नॉन लिविंग थिंग्स जिनके लिए हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते, बल्कि उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी की जगह ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे लेग ऑफ टेबल, तो टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, उसकी लेग के लिए हम ऑफ वर्ड यूज करेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे टेबल्स लेग, ये गलत है। नेक्स्ट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सेंटेंस में आपने डबल अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ये गलत है। इसको हम लिखेंगे द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो हमने एक ही अपोस्ट्रोफी यूज किया है सेंटेंस में। नेक्स्ट इज, जब भी एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी ऐसे वर्ड्स आए तो हम एस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। लेकिन अगर एल्स वर्ड यूज होता है तो एल्स वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, जैसे नेचर, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है, नेचर्स लव। सिमिलरली रिस्पेक्टेबल नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होता है, जैसे ऑनरेबल कोर्ट, तो कोर्ट को हमेशा रिस्पेक्टेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है, तो कोर्ट के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। सिमिलरली कुछ नाउन्स हैं जिनको टाइम, वेट या प्लेस के रिलेटेड यूज हो, उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज होगा, जैसे अ डेज लीव, अ पाउंड्स वेट। कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ है, स्टार है, तो उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, जैसे अर्थ्स एटमॉस्फेयर।
अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये रूल्स याद होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels। सो अगर तो ए पोर्शन में एरर है तो आपको आंसर करना है ए, अगर बी में है तो बी, अगर सी में है तो सी। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप आंसर करोगे डी। सो जैसे कि हमने देखा था कि जो हाइफन्ड नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल वर्ड की तरह नहीं यूज करते, प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते। तो इसमें सी में एरर है, 5 स्टार के बीच में हाइफन है तो हम इसको 5 स्टार यूज करेंगे, ना कि 5 स्टार्स। सिमिलरली जैसे हमने देखा था कि कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर नहीं होता, तो इस सेंटेंस में आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। सी पोर्शन में एरर है क्योंकि कजन वर्ड यूज होगा, ना कि कजन सिस्टर्स। द थर्ड वन इज द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो सीनरीज वर्ड है इसके लिए हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे सीनरी। इसको लिखेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द नेक्स्ट वन इज टू समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। तो कुछ वर्ड्स जैसे सीजर्स था, ऐसे ही समन्स वर्ड है जिसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो इसमें क्या कहाँ पे मिस्टेक है, ए पार्ट में। द नेक्स्ट वन इज नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। सो जो लगेज है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए लगेज के साथ कभी भी एस नहीं ऐड होता और इसका सी पार्ट में एरर है। द नेक्स्ट वन इज ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। हमने अभी एक रूल देखा था कि किसी भी सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी नहीं यूज होगा, तो इसके सी पार्ट में एरर है। ऐसे ही अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप इतनी इजीली कुछ सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। सो जो मिसचीफ्स वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो इसके साथ हमें एस नहीं ऐड करनी। सो इसका आंसर है बी। द नेक्स्ट वन इज टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। जैसे हमने डोर टू डोर यूज किया था, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन है और नाउन रिपीट हो रहा है, तो इसमें वो वाले रूल के अकॉर्डिंग टाउन्स आफ्टर टाउन्स वाला पार्ट गलत है। द नेक्स्ट वन इज शी वियर्स स्पेक्टेकल एंड शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। स्पेक्टेकल भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज होता, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। सो स्पेक्टेकल की जगह हम जो राइट वर्ड है दैट इज स्पेक्टेकल्स। सो आंसर इज ए। द नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। सो फर्नीचर्स हमेशा वर्ड सिंगुलर यूज होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है प्लूरल होता है। सो इसमें बी पार्ट में एरर है क्योंकि फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर वर्ड यूज होगा। आई होप आपको कोई भी क्वेरी ना हो। आपने इस वीडियो में नाउन की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें देख ली हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी देख ली हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस में कैसे रूल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। सो इफ you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.